से लिखकर रीवा के कृष्ण कुमार ने प्रदेश भर में पेश की मिसाल। हाथ न होने के बाद भी कृष्ण कुमार ने पैर से 12वीं की परीक्षा में हासिल किए 82% अंक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसंवाद करते हुए कहा, कृष्ण कुमार जैसे होनहार छात्र पर मुझे गर्व है। रीवा जिले के मऊगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत हरजई मुड़हान गांव में गरीब परिवार में जन्मे कृष्ण कुमार ने सफलता की जो इबारत लिखी है वह रीवा ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में मिसाल बन गई है। एक छोटे से गांव में रहने वाले इस बहादुर छात्र के दोनों हाथ नहीं हैं, इसके बाद भी इसने अपने पैरों से लिखकर 12वीं की परीक्षा में 82% अंक प्राप्त करके रीवा का नाम रोशन किया है। कृष्ण कुमार की इस सफलता से उनके परिवार के साथ साथ जिले भर के लोगों को गर्व है। कहते हैं कि हौसला हो तो उड़ान भरने के लिए परों की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण कुमार ने इस कहावत को चरितार्थ किया है, जिसके हौसले को देखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृष्ण कुमार से संवाद स्थापित कर खुद को गौरवान्वित महसूस किया और कहा कि कृष्ण कुमार को कृत्रिम हाथ दिलाए जाने का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। ऊंचाइयों पर जाने वालों का ये दुनिया इस्तकबाल करती है, पहुंच जाए तो बुलंदियों पर ये गुमनाम ये झुककर सलाम करती है। इन लाइनों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है, बुलंदियों को छूने वालों को दुनिया सलाम करती है। और शायद इसीलिए आज रीवा जिले के मऊगंज कस्बे के रहने वाले कृष्ण कुमार की सफलता के लोग मुरीद हो गए हैं। कृष्ण कुमार यह वह नाम है जिसने अपनी सफलता से आज दुनिया को अपना मुरीद बना लिया है, या यूं कहें कि इसकी सफलता से समूचा रीवा गदगद हुआ है। और कभी कृष्ण कुमार की दिव्यांगता पर आंसू बहाने वाला परिवार भी अब उसकी इस उपलब्धि पर गदगद है। दरअसल कृष्ण कुमार के दोनों हाथ जन्म से ही नहीं थे। अपने 3 भाई और 4 बहनों के बीच न केवल चलना सीखा बल्कि पढ़ाई में भी मन लगाया। बचपन से ही पैरों से सारे काम करने का हुनर खुद विकसित किया और अब मजबूत इरादे और बुलंद हौसले से वह मुकाम हासिल किया जो हाथ वाले भी नहीं कर पाए। कक्षा 1 से 12वीं तक की परीक्षा पैरों से ही कापी लिखकर उत्तीर्ण की। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मऊगंज में कला संकाय में कृष्ण कुमार ने 3रा स्थान हासिल किया है। उन्हें 500 में से 414 नंबर मिले हैं, जबकि ओवरऑल में वो विद्यालय में 10वें नंबर पर है। उनका गांव हरजई मुड़हान मऊगंज तहसील मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर है। वहां से वे पैदल चलकर विद्यालय आते जाते थे। पढ़ाई के प्रति लगन ऐसी कि रास्ते में ही बैठकर पैर से होमवर्क करने लगते थे। इस मेधावी छात्र की उपलब्धि चाहे भले ही किसी पहाड़ की चोटी के बराबर ना हो, पर ख्वाहिश बड़ी है। कृष्ण कुमार केवट कलेक्टर बनकर परिवार की मदद करना चाहते हैं। उनके पिता रामजस केवट मजदूरी करते हैं और उसी से 4 भाई और 4 बहनों का परिवार चलता है। कृष्ण कुमार आगे पढ़ना तो चाहते हैं, जिसके लिए आप उनकी मदद के लिए सरकार आगे आई है तथा प्रदेश सरकार ने कृष्ण कुमार की पढ़ाई का बीड़ा उठाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृष्ण कुमार से ऑनलाइन संवाद किया, जिसमें उन्होंने उसे कृत्रिम हाथ लगाने का वादा किया तथा पढ़ाई का पूरा खर्चा वहन करने की भी बात कही। कृष्ण कुमार आगे कलेक्टर बनना चाहते हैं तथा उनकी चाहत को पूरा करने प्रदेश सरकार ने जिम्मा भी उठा लिया है। समझते थे, इतनी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर इन्होंने यह सफलता अर्जित की है। एक बार कृष्ण कुमार का दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और जो जहां है वहां से बैठ के जो मुझे सुन रहा है सब स्वागत करें। ये जज्बा है, ये जिद है, ये जुनून है इस बच्चे की। दोनों हाथ नहीं है, लेकिन इसने कहा मैं मजबूर नहीं हूं, मैं मजबूत हूं। अगर हाथ नहीं लिखेंगे तो पैर से लिख के भी काम चला लूंगा। बेटा तुमने एक नया इतिहास रच दिया, बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन तुम्हारा। कृष्ण कुमार पिताजी मजदूरी करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। क्या बेटा? गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। क्या पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते थे, वो अब सियाने हो गए, नहीं कर पाते हैं। अब नहीं कर पाते तो घर में और कौन कौन है बेटा? मेरे 4 भाई हैं, 4 बहन हैं। अच्छा, जो 4 भाई है वो छोटे हैं कि बड़े हैं? हमसे 2 बड़े हैं, 1 छोटा है। फिर
घर का खर्च कैसे चलता है परिवार का? घर का खर्चा ऐसे पिताजी किसी के अधिया तिहैया मजदूर वो करते हैं किसानी माताघाल, तो उसी से चल रहा है सर। अभी काम चल जाता है? नहीं चल पा रहा है सर। अच्छा बेटा, मैं ये सोच रहा, हाँ बोलो तुम्हारे मन में जो है बोलो। जी सर, मैं ये सोच रहा हूँ कि आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ। ये हमारी भरपूर सहायता नहीं हो पा रही है घर से। हमारे माता पिता बहुत कमजोर हैं सर, तो इसीलिए नहीं हो पा रही। कृष्ण कुमार, अब तुम केवल माता पिता के बेटे नहीं हो, मध्य प्रदेश के बेटे हो, और मामा भी तुम्हारे साथ है। और आज हम ये फैसला करते हैं, कृष्ण कुमार की पढ़ाई का पूरा खर्चा, आईएएस की कोचिंग, ट्रेनिंग, उच्च शिक्षा, वो पूरा मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। उसकी एक व्यवस्था बना ली जाए। मैं निर्देशित करता हूँ शिक्षा विभाग को। और सर सोच रहा हूँ कि हमारे हाथ लग जाए सर। क्या बेटा? हाथ भी दोनों लग हाथ। जाए। ये भी तुरंत, यहाँ कमिश्नर भी है, रस्म आप ही लोग व्यवस्था करो। इसका चेकअप होगा बेटे का, और जहां भी हाथ लग सकते हो वहां इसको इलाज के लिए भेजा जाएगा। आप ये नोट कर लें, जो भी खर्चा होगा राज्य शासन करेगा। और जब इतनी हिम्मत है हमारे बेटे कृष्ण कुमार में, तो बेटे तेरे हाथ भी लगेंगे और हाथ काम भी करेंगे। क्योंकि हमने उस शेर सुना था कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तू तो हौसलों से उड़ान भर रहा है बेटा। बहुत बधाई, अब तुमको आईएएस बनना है और बनोगे तुम, मुझे पूरा विश्वास है। जी सर। ये हिम्मत मत हारना। अच्छा ये बताओ, आज सबको बताओ, जी सर। हाथ नहीं थे तो मन में कभी तुम्हारे निराशा तो नहीं आई कि अब क्या करूं, कैसे करूं? नहीं सर। क्या मन में क्या भाव आते थे? नहीं, मेरे माता पिता भेजते थे स्कूल, कहे मैं रोज जाता था स्कूल। पैर से कभी नहीं कहे कि वो ना जाए। अच्छा, फिर पैर से लिखने का विचार कैसे आया आपके मन में? अपने से धीरे धीरे देखते देखते बच्चों लोगों का हमें भी अभ्यास हो गया। पैर से लिख लेते हो जाते पूरा? जी सर। तो चमत्कार से कम नहीं है। अरे मीडिया के मित्रों, कम से कम ऐसे बच्चे की कहानी जरूर दिखाना, ताकि दूसरे बच्चे भी इससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। हाथ नहीं है लेकिन पैरों से लिख के 82% से ज्यादा नंबर लेके मेरा बेटा आ रहा है कृष्ण कुमार। तुम्हें गर्व है मध्य प्रदेश, तुम पर गर्व है मध्य प्रदेश को। अब तो तुम बस पढ़ाई की तैयारी करो, बाकी व्यवस्था कैसे बननी बात करके आदरणीय इंदर जी, शिक्षा विभाग पूरी व्यवस्था करेगा। जो भी जरूरत होगी प्रावधान कर दिया जाएगा। और इलाज की भी कैसे व्यवस्था होगी आप चिंता कीजिए, हाथ कहाँ लगेंगे। और पढ़ाई की आगे बच्चे से बात करके, वहां कौन बैठे हैं इनके साथ? सर कमिश्नर है भाई हैं। मैं बैठा हूँ सर। नमस्कार सर, राजेश बोल रहा हूँ सर। राजेश, बच्चे की जवाबदारी हमने ली है पूरी। सर बिल्कुल। शिक्षा विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके कहाँ इलाज होगा जी सर, उसकी बातचीत करो। और पढ़ाई का पूरा इंतजाम करना है, हाथ लगवाने भी भेजना है। सर पहले पता कर लेते हैं, यहाँ से भी हम पता करें कि मुंबई में होगा, दिल्ली में होगा, चेन्नई में होगा, जहाँ भी हो सकता हो। जयपुर में भी शायद कृत्रिम अंग वाला काफी अच्छा वो है, तो एक बार देख के कहाँ बेहतर से बेहतर है। हाँ ठीक है बेटा। हमको बहुत अच्छा लगा और सीएम ने बोले हैं कि तुम्हारा हाथ लग जाएगा और पूरा पढ़ाई के लिए पूरा खर्चा में उठाऊंगा, भारत सरकार द्वारा उठाई जाएगी। और सीएम से पूरी बात हमसे नहीं हो पाई, इसीलिए मिलना चाहता हूं कि हमारी जो बातें हैं अभी नहीं बोल पाया था उस, तो अब बोलना चाहता हूं कि मिलने तो हमसे बोल बता दें फिर से एक बार। सीएम से बात करना चाहता हूं कि हमारे घर परिवार के आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, इसी कारण सोच रहा हूं कि नौकरी कोई दिलाई जाए तो हम घर परिवार का अपना सहयोग आय पूरी हो जाए। हमारी कठिनाई बहुत आई है, यहाँ से पैदल आते जाते थे और जो थक जाते थे वहाँ से आते जाते तो कहीं गली पर बैठकर अपना सबक पूरा करता था। हो गया ठीक ही रखते थे, हमारा शिक्षकों का सहयोग हो गया ठीक ही था, सभी लोग मानते थे, बताते थे। सहयोग ज़्यादा तो नहीं हो सकता था तो हो गया, पढ़ाते थे जैसे पढ़ा। हम जस के बढ़े सर 82% ले आए हैं सर।
ये इनको हमने पढ़ाया, घर में पढ़े और पैदल आने जाने जाते हैं स्कूल। और ये मतलब कि इनको पैदल आते जाते में परेशानी तो होती थी, लेकिन हो गए जाते हैं आते हैं पढ़ते हैं। जितनी अपनी पास हैसियत परिस्थिति रही है, परिस्थिति ऐसी वही हिसाब से पढ़ाने। कोचिंग मैंने नहीं कराया इनको, क्योंकि हमारे पास गरीबी है, गरीबी कारण मैंने नहीं कराया कुछ। घर में पढ़ते हैं 3 घंटा, ये अपनी जो है टाइम वेस्ट करते हैं घर 3 घंटे 3.5 घंटे, उसी से इतना इन्होंने प्राप्त किया। तो जितनी अपनी परवरिश है, जितना है इनको सिखाते हैं पढ़ाते हैं, टाइम देते हैं कि हमारे पास जितनी टाइम उतनी ले हो तुम भाई, हम भले स्टूडेंट लिए आप तो पढ़ें, नहीं समझें। इसीलिए मैं गरीबी के कारण अपने हिसाब से पढ़ाए। कृष्ण कुमार के हाथ पैदावारिश नहीं है, इसी मतलब पैदावार बच्चे जो पैदा हुए हैं तो इस छोटे रहे तो ऐसे पैदा भी। अब धीरे धीरे सेते पालते 5-6 साल के हो गए तो इनके नाम लिखाए स्कूल में। अब वो हाथ से लिखने वाले की कलाकारी देख के ही पैर से लिखने लगे। अब पैर से लिखते लिखते अब आपके इनकी राइटिंग सही हो गई। इसी से अब जब से इनका नाम लिखा तो कोई कक्षा में फेल नहीं हुए। अच्छा, अब हम अपने बच्चे को इनके पढ़ाई के हिसाब से हमारी गर्मा यही है कि ये आगे के बढ़े और ज़्यादा ज़्यादा परसेंट ले आए। क्या बनना चाहते हैं? ये कलेक्टर बनने के इनकी ख्वाहिशी है, तो हम सोच रहे हैं कि चलो भाई आपकी जो ख्वाहिश है तो जितना हमसे हो सके हम मदद करें। और अगर नहीं है तो शासन से मदद मांग रहे हैं कि शासन मदद दें, इनको आगे बढ़ाएं, इनकी नौकरी चाकरी इतने में दे दें, इनकी ख्वाहिश है तो और पढ़े आगे प्रमोशन हो। कोई नहीं प्रशासन मदद किया हमारी। इनकी पेंशन जरूर, इनकी विकलांगता कारण की 300 बनाई थी, इसके लिए अब जो बढ़ाई तो 600 हो गई है। बाकी कोई हमारी आज तक इनकी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब हमारी आस्तिक यही है कि जितनी हमारे पर हैसियत हम करें, लेकिन अब हमने आगे जो ज़्यादा रुपया पैसा लागेगा तो हमारे पास तो है नहीं। इसीलिए शासन से मांग कर रहे हैं कि शासन